कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम क्वेश्चन 1 to 5 कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि 7.2 का हम दो पार्ट में कवर करेंगे। तो एक पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन 1 to 5 एंड अनदर पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन 6 to 10। ठीक है, अब देखो ये जो एक्सरसाइज 7.2 है ना, इसमें आप एक फॉर्मूले को देखोगे। क्या नाम है उसका? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो इससे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था, है ना। तो वो भी क्या था, एक तरीके से बहुत ज्यादा इजी था। तो ऐसे आपका सेक्शन जो फॉर्मूला है ये भी क्या है, काफी ज्यादा इजी है। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला से ही ना आपका एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इस चैप्टर का बनता है। ठीक है, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला से ही आपका क्या बनेगा, इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट फॉर्मूला भी उससे ही बनेगा। ठीक है, तो चलो भाई फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, find the coordinate of the point which divide the join of, ठीक है, -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। अच्छा, यहाँ पे ना हमें दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन खींचेंगे। तो देखो ये आपका क्या है, ये ए है, इसको थोड़ा और लंबा, ये बी है। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट कितना यहाँ पे दिया हुआ है, -1, 7 और बी का कितना दिया हुआ है, 4, -3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। हमें ऐसा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हमें फाइंड करना है जो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि डिवाइड करेगा तो कहीं ना कहीं इधर रहेगा। तो ये इसकी रेशियो भी गिवन है, यानी कि ये जो पॉइंट है सी, हमें ये क्या करना है, ये फाइंड करना है। ठीक है, और ये ए सी और सी बी का जो रेशियो है ये क्या है, 2:3 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखिए एक्स कॉमा वाई। अच्छा, यहाँ पे अब सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, m1। ठीक है, m1 इंटू में x2, क्योंकि अभी x की बात हो रही है, प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा, ये पूरा ही ब्रैकेट है। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे कॉमा आएगा, अब y है तो y के ऊपर आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, m1 इंटू y2 प्लस m2 y1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू बस पुट करना है। तो x कॉमा y, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं m1। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे m2। सेम ऐसे ये क्या x1 है। अच्छा, ये ना हमें, मैं ये क्वेश्चन मार्क डाल रखा हूँ, ये क्या x1 है, ये y1 है। ठीक है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वैल्यू बस पुट करना है। अब यहाँ पे क्या है, m1, m1 कितना दिया हुआ है, 2। तो हमेशा जो ये ऊपर वाला रेशियो होता है ना, ये m1 होता है और नीचे वाला m2 होएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और x2 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, प्लस में m2 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, x1 कितना दिया हुआ है, तो x1 हमें दिया हुआ है -1। अच्छा, m1 और m2 कितना दिया हुआ है, तो m1 कितना है, 2 है और m2 क्या है, 3 है। तो 2 प्लस 3। अब वैसे यहाँ पे m1 क्या दिया हुआ है बताओ, तो m1 हमारा है 2। वैसे y1 क्या है, सॉरी y2 क्या है, तो y2 है हमारा -3, प्लस में m2 क्या है, 3 है, और y1 कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ पर m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, 2 4 जा कितना होता है, 8, प्लस में 3 1 जा 3। लेकिन यहाँ पे माइनस का है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। अच्छा, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, कॉमा 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का, तो -6, प्लस में 3 7 जा कितना होता है, 21, और 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है।
तो हमारा x और y करो 8 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन में 5, यहाँ पे क्या है -6 है, अब इसको ऐसे ही लिख देते हैं और प्लस में 21 अपॉन में 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे x और y हमें निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 5 अपॉन में 5, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है। अब वैसे देखो माइनस प्लस क्या होता है, ये भी माइनस होता है, तो 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 15 अपॉन में 5, बड़ा कौन सा है, 21 बड़ा है ना, तो प्लस का साइन है 21 के आगे, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब 5 से 5 ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो हमारा x और y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x आ गया हमारा 1 और y कितना आ गया 3, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, हमसे ये वाला पॉइंट पूछा हुआ था ना, तो सी पॉइंट आपका कितना आ गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1,3, ठीक है, तो ये आपका फाइंड आउट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं, तो अब हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। तो 2 जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इधर आपको कोऑर्डिनेट इसमें भी क्या करना है, फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे ट्राइसेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि ये ट्राइसेक्शन है क्या, है ना, तो ट्राइसेक्शन में बराबर हिस्सों में हमें 3 बराबर हिस्सों में इसे क्या करना है, बांटना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक। अब सेम ऐसे इसमें भी हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, ठीक, इसको बोल देते हैं ए, और यहाँ पे बी। अच्छा क्या बोल रखा है, 3 बराबर हिस्सों में, है ना, ट्राई सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 बराबर हिस्सों में, तो इसे बोल देते हैं सी और इसे बोल देते हैं डी। देखो 3 बराबर हिस्सों में हो गया ना, 1 2 3। अब आप ही बताओ, अगर ये 3 बराबर हिस्सों में हो जाएगा, तो क्या इनका डिस्टेंस भी सेम होएगा, बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1:1:1, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने ये भी देख लिया, 1:1:1 ये हो गया। अब हमें ए पॉइंट दिया हुआ है ना, तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 4, -1, और बी कितना दिया हुआ है, तो ये बी हमें दिया हुआ है -2, -3। हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है सी और डी को, तो करें फाइंड। तो सबसे पहले हम किसे फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं सी को। तो जब आप सी को फाइंड करोगे, तो वही आपका सेम फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक्स और वाई को निकाल रहे हैं, क्योंकि सी का भी कोऑर्डिनेट जो एक्स और वाई है, हमें तो यही निकालना है ना इसमें भी। तो अभी आप किसको देखोगे, ए बी और सी को देखोगे, अभी आप ये सोचो जो कि डी नहीं है हमारे पास, तो खुद बताओ यहाँ पे ए सी, है ना, मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला हमेशा क्या होता है, M1 होता है, तो ए सी में अब बच क्या गया, ये बच गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो जो मेरा M2 है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी केस में जब हम सी फाइंड कर रहे हैं तब, तो एक्स और वाई, फॉर्मूला क्या लगेगा इसका, तो इसका सिंपल सा वही फॉर्मूला लगेगा आपका M2 वाला, है ना, तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। अब क्या ऐसे हम y को भी करेंगे, बिल्कुल, तो y को अपन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे M1 इंटू में y2 प्लस M2 y1 अपॉन में क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, ठीक है। अच्छा ये y1 है भाई, तो वैल्यू पुट कर दो x और y। अभी हमने डिस्कशन किया था, M1 कितना हमारे पास 1 है, तो लिख दो यहाँ पे 1। अच्छा x2 कितना दिया हुआ भाई, तो देखो ये आपका दिया हुआ है x1 y1, ये दिया हुआ है x2 y2, तो x2 कितना दिया हुआ है बताओ, तो x2 दिया हुआ है आपको माइनस का 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 2, प्लस में m2 क्या है, 1 है, m2 1 है, नहीं 1 नहीं है, हमने क्या किया है,
M1 को तो 1 लिया है, लेकिन अब हमें CV को देखना है ना, तो CV में 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं आएगा, कितना आएगा यहाँ पे भाई, 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। और X1 कितना है, 4 में M1 और M2 कितना है, तो 1 प्लस 2। सेम ऐसे y2 आगे देख लेते हैं ना, तो M1 कितना है, हमारे पास 1 है, y2 कितना है, y2 है माइनस का 3, प्लस में M2 कितना है, M1 कितना है, 1 है, y2 क्या है, माइनस का 3 है, प्लस M2 कितना है भाई, 2 है ना, और y1 कितना आ गया, तो y1 हमारे पास आ गया माइनस का 1, तो M1 और M2 कितना हो जाएगा, तो M1 और M2 हो जाएगा आपका 1 प्लस 2, तो यहाँ पे निकालो x और y को, 2 या 2, तो माइनस का 2 आ गया यहाँ पे, प्लस में 2 4 जा 8, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 और 2 3, सेम ऐसे 3 1 जा 3, माइनस का 3, 2 1 जा 2, तो माइनस का 2, अपन में यहाँ पे कितना आ गया, 2 और 1 3, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 6, तो 6 आ गया, 6 अपॉन में 3, साइन किसका रहेगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है। अब ऐसे आपका कितना हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5 अपॉन में 3, क्यों, क्योंकि 3 बड़ा है, इसलिए माइनस का साइन आ गया, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो जो आपका x और y, जो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया, ये कितना आ गया, 2 माइनस 5 अपॉन में 3। तो यहाँ तक कोई भी आपको कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना, बढ़िया आगे, तो ये हमारा सी वाला कितना आ गया, तो सी का आगे भैया आपका 2 और माइनस में 5 अपॉन में 3, ठीक है। अब हमें डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि सी का तो निकल गया, तो अब देखो, अब डी के ऊपर वाला क्या है, अब सी को निगलेक्ट करो है ना, सी को भूल जाओ, तो डी के ऊपर में क्या है, ए डी है ना, तो अब ये M1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है, M1 अब कितना हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा। चलो मैं नीचे भी इसका फिगर बना देता हूँ है ना, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो ये ए है, ये यहाँ पे आपका बी है। अच्छा, ए कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है हमें, तो ए दिया हुआ है 4 माइनस 1, और बी कितना दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है -2 कॉमा -3, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो अब हमें करना है डी को, ठीक है। अब ऊपर में क्या है, 1 और 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, तो ये 2 क्या है, M1 है, और ये क्या है, M2 है, तो करें। अब हमें ये वाला एक्स और वाई फाइंड करना है, हमें नहीं पता, तो वही फॉर्मूला लगेगा आपका, क्या आ जाएगा, एक्स और वाई, फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, x2, बताओ बताओ, नहीं, अभी बताया था ना इसका फॉर्मूला, क्या होता है, इक्वल टू में M1 प्लस में क्या आ जाएगा, M2 इंटू में x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में क्या आएगा, M1 प्लस M2, और y का ऐसे आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में क्या आएगा, M1 प्लस M2, x को ना y, M1 कितना हमारे पास अभी बताया ना 2, तो 2 लिख रहे, ऐसे x2 कितना है, देखो ये आपका क्या x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ठीक है, तो x2 कितना भाई, माइनस का 2 है, लिख दो यहाँ पे, प्लस का साइन, M2 क्या है, 1 है, x1 कितना है, 4 है, M1 और M2 क्या है, 2 प्लस 1 है, और सेम ऐसे आपका यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, M1 कितना है, 2 है, y2 कितना है, माइनस का 3 है, प्लस में M1 कितना, 1, M2 कितना है, 1 है, और y1 कितना है, y1 है माइनस का 1, और M1 और M2 कितना हो गया, 2 प्लस 1, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,
टू को टू से इंटू करोगे कितना आएगा, माइनस का 4 आ गया, प्लस में 4 बन जा 4, अपॉन में 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 टू जा कितना आएगा, 6 आएगा माइनस का, और 1 बन जा 1 माइनस का 1, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एक्स और वाई। अब इनकी वैल्यू कितनी आ गई देखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, 4 में से 4 जाएगा तो 0 अपॉन में 3, और ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 3, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो अब आपका कितना आ गया भाई, तो ये आपका x और y की वैल्यू आ गई 0 माइनस 7 अपॉन में 3, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, 0 कॉमा में y की वैल्यू -7 अपॉन में 3, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका दो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब हम आए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है ना, मैंने एनसीईआरटी में से जो भी उठाया है, तो मैंने ये निहारिका से किया है, ठीक है। उसके ऊपर मैंने वही मतलब डिटेल बता रखा है, जो कि एक स्कूल है, उसमें आपका ये स्पोर्ट्स डे के बारे में चल रहा है ना। तो इसमें वही दे रखा है, जो कि एक स्कूल है जो स्पोर्ट डे एक्टिविटी कंडक्ट करवाता है, ठीक है। और एक आपका ग्राउंड है जो ये एबीसीडी दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक मीटर पे मतलब एक एक फ्लावर रखा हुआ है, क्लियर है यहाँ तक, एक एक फ्लैग बोर्ड रखा हुआ है। तो इसी को अब हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले ये ग्राफ समझो, ये एबीसीडी क्या है, एक ग्राउंड है। अब इस ग्राउंड में ना क्या है, हर एक मीटर पे एक एक फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। अब यहाँ पे जो निहारिका है, निहारिका रन 1/4 है, अच्छा ये बाई हुआ है, ठीक है। तो निहारिका रन, निहारिका के बारे में रन 1/4 the distance AD on the second line, ठीक है, डिस्टेंस एडी ऑन दी सेकेंड लाइन। अब यहाँ पे हमें ये एडी सेकेंड लाइन, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कितने गमले कितने पोर्ट्स रखे हुए हैं, 100 100। तो हमें क्या करना है, 100 से इसे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/4 इंटू में 100। अब ये कट रहा है ना, तो 4 4 टू जा 8, 2 इधर 4 5 जा 20। तो निहारिका जो है ना, ये सेकेंड लाइन में है, एक तो एक्स हमारा सेकेंड आ गया, और वाई कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा निहारिका को। ऐसे ही आपका किसका, प्रीत की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रीत। प्रीत का कितना है, 1/5 है, कौन सा, जो ये एडी का जो डिस्टेंस है ना ये, और एडी हमारा कहाँ तक है, तो 100 तक। तो 7 ऐसे 5 टू जा 10 और 0 का 0, यानी कि 20। तो जो निहारिका है उसका आपको y कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, और प्रीत का कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। अच्छा प्रीत है कौन से लाइन में, लिखा हुआ है ना, 8th लाइन, और निहारिका सेकंड लाइन। तो यहाँ पे ये 8th लाइन में, और यहाँ पे निहारिका का कितना, तो ये प्रीत का क्या आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। अब दोनों के पास क्या एक फ्लैग है, तो हमें सबसे पहले इसका डिस्टेंस बताना है इस फ्लैग का। तो वही आपका आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इसको एक नीला से डिनोट कर देते हैं, यानी कि निहारिका है, ये प्रीत है। तो हम यहाँ पे एन पी का डिस्टेंस लिख देते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। एनपी का कितना आ जाएगा, अच्छा पहले क्या है, निहारिका है ना, तो निहारिका वाला क्या हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा। उसके बाद प्रीत का है, तो ये क्या हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। जो बाद में रहता है वो x2 y2, जो पहले होता है वो x1 y1 हो जाता है। तो यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो लिख देते हैं 8। उसके बाद क्या दिया हुआ है, तो 8 में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 8 में से हमें क्या माइनस करना है, x1 को, x1 कितना है, 2 है, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना दिया हुआ भाई, 20, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। तो निहारिका का कितना, मतलब ये एमपी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस का ही साइन रहेगा क्योंकि 8 बड़ा है, प्लस में प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 25 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 5। अब यहाँ पे माइनस का 5 क्यों बचा है ना, तो 25 क्या बड़ा है 20 से, तो 25 क्या आगे किसका साइन है, माइनस का, तो इसीलिए। तो अब एमपी का कितना आ जाएगा आपका, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 प्लस में 5 का स्क्वायर 25,
क्या इसमें से माइनस बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा। अच्छा, माइनस अब बाहर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर में जो पावर है वो इवन है। अगर ऑड पावर रहता तब माइनस आ जाता, लेकिन पावर क्या इवन है। तो एमपी का कितना आ जाएगा रूट में? 5 को 6 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? 1 कैरी 1, 3 और एक 4, 4 टू 6, यानी कि जो एनपी का डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 61 आ गया। अब क्वेश्चन में और भी कुछ बोल रखा है क्या? बिल्कुल देखो, क्या लिखा हुआ है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि जो है वो ब्लू फ्लैग को रखेगी, यानी कि पोस्ट करेगी, ठीक है, एक्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग, यानी कि वो एग्जैक्टली कहीं यहाँ पे बीचों बीच वो क्या करेगी? रेड फ्लैग को रखेगी, है ना। तो हमें क्या बताना है? वे शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, यानी कि उसने अपना फ्लैग कहाँ पे रखा हुआ है अभी। तो हमें इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? एग्जैक्टली हाफ, यानी कि जहां से मतलब ये निहारिका से जितना दूर रहेगा उतना ही प्रीत से भी ना, ठीक है। तो ये किसका है? रश्मि का है। तो यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं। फिगर में कहीं ना कहीं इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आपका कौन है? निहारिका है। यहाँ पे प्रीत है। और यहाँ पे बीचों बीच कौन है? रश्मि है। निहारिका का कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे 2 और 25 दिया हुआ है। प्रीत का कितना है? 8 और 20 इंक्लूड है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रखा है? डिस्टेंस है, यानी कि 1:1 हो गया। और यहाँ पे आपको आर क्या निकालना है? एक्स और वाई, यानी कि रश्मि का निकालना है कोऑर्डिनेट। इसमें हम क्या यूज करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला से मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। देखो, जो मिड पॉइंट है ना सेक्शन फॉर्मूला से आया है। कैसे? तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक्स और वाई सेम उसी की तरह, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो m1 x2 प्लस m2 x1, सेम ऐसे वाई वाला भी m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ पे भी वही आ जाएगा, है ना, m1 प्लस m2, और यहाँ पे भी m1 प्लस m2। एक्स और वाई फाइंड कर रहे हो भाई, है ना। तो m1 और m2 दोनों क्या 1 1 है, तो 1 x2 प्लस 1 x1, और यहाँ पे क्या होगा? 1 + 1, सेम ऐसी 1 y2 प्लस 1 y1 और 1 + 1। तो यहाँ पे क्या आ गया? एक्स और वाई आ गया, ठीक है। अभी मैं ये सॉल्व भी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ फॉर्मूला आ कैसे रहा है मिड पॉइंट वाला। तो x2 को 1 से करोगे तो x2 आ जाएगा, प्लस में x1 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ गया? y2 प्लस y1 अपॉन में 2 आ गया। तो क्या यही फॉर्मूला नहीं है? y1 पहले लिख लो, y2 बाद में लिख लो, बात तो बराबर ही है। कैसे बात बराबर है? तो खुद देखो, 8 + 7 15 होता है। तो भैया 7 + 8 भी क्या होता है? 15 ही होता है ना। तो दोनों का क्या आएगा? सेम ही आंसर आएगा। तो इसीलिए जो फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 प्लस में x1 या x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। अच्छा, इसको ना आप सब अपनी कॉपी में नोट कर लो, मैं यहीं पे इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहीं पे क्या हो जाए, सॉल्व कर ले हम। मैं यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लिखूंगा। लगा भाई मिड पॉइंट वाला? अब तो समझ में आ गया कैसे बना फॉर्मूला। तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो कितना बनेगा? x1 कितना है? ये है x1, ये y1, क्यों? क्योंकि निहारिका का पहले हो गया था ना, और ये x2 y2। तो भैया x1 कितना आ गया आपका? 2, प्लस में x2 कितना है? 8 अपॉन में 2, y1 कितना है? 25, और y2 कितना है? 20 अपॉन में 2। तो x और y कितना आ गया? 8 और 2 10, 10 अपॉन में 2, और प्लस 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 ही होता है, 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45 बटे में 2। तो x और y कितना आ गया? 5 कॉमा
अच्छा, 2 को 45 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? तो 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4.5। क्या यही आंसर है? बिल्कुल, है ना? तो हमारा ये क्या होगा, थर्ड भी सॉल्व हमने कर लिया। कितना आया? 5,22.5, यानी कि जो भैया आपका x है वो कितना है, 2 है, और y कितना, सॉरी उल्टा कर दिया, x क्या है 5 है, y कितना है 22.5 है। ठीक है, बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेशियो इन विच द फॉलोइंग सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों क्या कोऑर्डिनेट है, जो डिवाइडेड बाय इस वाले कोऑर्डिनेट से ये डिवाइड है। ठीक है, यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट किससे डिवाइड है, इससे डिवाइड है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम ए लिखते हैं और यहाँ पे बी। जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है ना, हमें उसको एज इट इज यहाँ पे उतार देना है। तो देखो यहाँ पे ए क्या है, -3, 10। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये चीजें तो पता ही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी में 6, -8। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब क्या है, इस डिवाइडेड बाई, भाई किससे डिवाइड है, -1, 6 से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम एक पॉइंट डालते हैं जिसे हम सी नाम दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, 6। अब हमें क्या बोल रखा है, क्या हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या कुछ इसमें हिंट है क्या रेशियो के लिए? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेट द रेशियो बाय। ठीक है, लेट द रेशियो, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट, सही से लिख देते हैं ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या, रेशियो तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो लेट द रेशियो। ठीक है, लेट द रेशियो इज कितना, k/1। हमने क्या मान लिया, रेशियो को k/1 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम k लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, क्योंकि हमें अभी कुछ भी पता नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, सेम वही फॉर्मूला, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा। ठीक है, अब इक्वल टू का यहाँ पे साइन लिखोगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या भाई, m1 इंटू में x2 प्लस m2 इंटू में x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, इसे एक ब्रैकेट में डालो। अब सेम वैसे y के लिए भी होगा क्या, m1 इंटू में y2। ठीक है, m1 इंटू में y2 और प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो हमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है ना, जो भी गिवन है, हम ऐसे पुट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। ये आपका x है, ये y है, सेम ये x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है। ठीक है, ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। तो बताओ x क्या है, -1, लिख दें यहाँ पे -1, कॉमा y कितना दिया हुआ है 6, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे m1 कितना है, नहीं दिया हुआ था तो हमने k मान लिया, है ना, k/1। तो यहाँ पे हम m1 लिखते हैं k। ठीक है, m1 कितना है k। अच्छा, अब x2 कितना है, ये रहा 6, तो k इंटू में 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है भाई -3। क्लियर है यहाँ तक? अपॉन में m1 प्लस m2, तो k प्लस 1। सेम ऐसे हम y के लिए भी कर लेते हैं, k प्लस 1। सेम ऐसे हम y के लिए भी कर लेते हैं। तो y के लिए भी m1 हम क्या मानेंगे, k मान लेते हैं, और y2 क्या है भाई हमारा -8 है, तो यहाँ पे लिखो -8। क्लियर है? m2 क्या है, प्लस में यहाँ पे 1, और y1 आपका कितना है 10, और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लो, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। ठीक है, ये आपका क्या है, एक मिनट, ये है आपका भाई कॉमा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कॉमा दे दे। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। 6 को कैसे करोगे, कितना आएगा 6 के प्लस के 1 को माइनस के 3 से इंटू करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, के प्लस 1 आ गया यहाँ पे। इसको इससे करोगे तो माइनस का 8 के आ गया, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, प्लस का 10, और यहाँ पे कितना आ गया के प्लस 1। ठीक, अब तो कितना लिखेंगे भाई यहाँ पे, तो देखो अब हम
या तो आप x वाला लोगे, है ना। देखो, अगर आप k की वैल्यू x से निकालोगे तब तो आपको ये वाला लेना पड़ेगा, है ना। और जब y का निकालोगे तो यहाँ पे 6 इक्वल टू में जो y की वैल्यू हमने ये सॉल्व की है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x वाले से ही सॉल्व करते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे x का कितना दिया हुआ है, -1 इक्वल टू में ये x वाला है और ये y वाला है। तो 6k माइनस का 3 और k प्लस 1, यहाँ तक तो आ गया। ये इधर क्या है, डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि -1 को मल्टीप्लाई कर दो k प्लस 1 से, ठीक है। और इक्वल टू में 6k माइनस 3 तो है ही, इसको इससे करोगे तो माइनस का k आ गया, इसको इससे करोगे कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा, नहीं माइनस का 1 आएगा, ठीक है, माइनस का 1, 6k माइनस का 3। अब k को एक तरफ ले जाओ, है ना, और जो नंबर वाला है उसको एक तरफ ले आओ। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस का 3 इस तरफ आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो 3 माइनस 1, और ये 6k यहीं पे ही है, ये माइनस का k है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हम लिखेंगे, 7k, और यहाँ पे 2। तो हम वैल्यू दे देते हैं 7k इक्वल टू में 2। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ k इज इक्वल टू में 2 अपॉन में 7। क्यों, क्योंकि देखो 7 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में इसके साथ इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, हमसे क्वेश्चन में यही बोल रहा था ना, जो कि भाई आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। रेशियो तो हमने निकाल दिया, कैसे, तो देखो हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, k/1 यूज किया, मतलब एज्यूम किया था। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 अपॉन में 7 आ गया। तो हम एज्यूम वाले यहाँ पे लिखते हैं k/1। अब k का यहाँ पे वैल्यू क्या है, 2 अपॉन में 7 है, रेशियो में 1 है। 7 यहाँ पे क्या डिवाइड में, ये तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2:7। तो यही आपका आंसर आ गया है। यानी कि क्वेश्चन में जो आपसे बोला हुआ था, तो ये वाला आपका कितना आ गया भाई, तो ये आपका आ गया 2 और ये आपका आ गया 7, ठीक है। ये आपका आ गया 2 और ये आ गया आपका 7। तो अब इस k को यहाँ पे मिटा दो, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था। तो एक मिनट, हाँ, तो हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था भाई, तो यहाँ पे k/1 एज्यूम किया था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, 2/7, ठीक है। यानी कि m1 आपका आ गया 2 और m2 आ गया आपका 7। तो ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया, ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पे a और b दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अब हमें डिवाइड बाई एक्स एक्सिस बोल रखा है। तो जब एक्स एक्सिस बोलेगा तो एक्स ऐसे लेना, वाई जीरो लेना है। जब वाई एक्सिस बोलेगा तो वाई वैसे लेना है और एक्स जीरो लेना है, यानी कि 0, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस है। तो अपन सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं ए और बी का, ठीक है। अच्छा, ए कितना दिया हुआ है, 1, -5, और बी हमें कितना दिया हुआ है, -4, 5, यही है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड बाय दी एक्स एक्सिस है, तो करें सॉल्व। तो चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तो x है और ये 0 है। क्या रेशियो भी बोल रखा है, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इसे k/1 मान लेते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को c मान लो फिलहाल के लिए। तो पहले बताया था यहाँ पे हम रेशियो क्या मानते हैं, k/1। तो यहाँ पे लिख देते हैं, लेट द रेशियो ऑफ कितना, k/1। कर सॉल्व, इसको x1 y1 x2 y2, ये x और ये y तो है ही, तो वही फॉर्मूला x और y वाला कितना हो जाए, वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, वैसे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब एक चीज बताओ, क्या x की वैल्यू दी हुई है, कितनी, x ही है, ये तो x ही है ना। तो यहाँ पे लिख दो x। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0। भाई ये y1 नहीं है, ठीक है, ये y1 नहीं है, ये आपका क्या है, सिंपल y1 तो ऊपर में। तो m1 कितना है हमारे पास, k, इसको m1 बोलेंगे, ठीक है, और इसे बोलेंगे m2। तो m1 कितना है हमारे पास, k है,
और x2 हमारे पास कितना है, माइनस का 4 है, प्लस में m2 क्या है, 1 है, और x1 हमारे पास कितना है, 1 है, और m1 प्लस m2 कितना हो गया, k प्लस 1। सेम ऐसे यहाँ पे m1 कितना है, k है, y2 हमारे पास कितना है, 5 है, प्लस m2 कितना है, 1 है, और इधर y1 क्या है, माइनस का 5 है। k m1 क्या है, k है, और m2 क्या है, 1 है, m2 क्या है, 1 है। तो x 0, k को इससे करोगे कितना आ गया, माइनस का 4k, और प्लस ये 1 है भाई, ठीक है, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो 1 को 1 से करोगे कितना आएगा, प्लस का 1, और यहाँ पे k प्लस 1, k प्लस 1, कॉमा 5 को k से करोगे 5k, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, जब इंटू करते हैं तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, माइनस का 5 है, तो इसको इंटू करोगे तो क्या आएगा, साइन माइनस का ही आएगा, तो 1 को 5 से करोगे तो माइनस का 5, और यहाँ पे k प्लस 1, ठीक है यहां तक। अब आप इसको किस तरीके से लोगे, क्या x वाले से निकालोगे k की वैल्यू, या y वाला पहले लोगे और फिर k की वैल्यू निकालोगे। तो देखो ये अगर आप ये x वाले से ये k की वैल्यू अगर निकालोगे, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए हम y वाले से पहले k की वैल्यू निकालेंगे। तो y हमारा क्या है, 0 है, y हमारा क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, 5k माइनस का 5 और k प्लस 1, तो ये 0 से इसे मल्टीप्लाई कर दो k प्लस 1 को, इक्वल टू में 5k माइनस का 5, तो कितना आ गया, 0 आ गया, 5k माइनस का 5, ये माइनस का 5 है, इस तब जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू में 5k, तो k की वैल्यू भाई कितनी आ गई, 5 अपॉन में 5, यानी कि 1, तो k की वैल्यू भी 1 है। देखो यहाँ पे k की वैल्यू भी क्या है, 1 आ गया ना, k की वैल्यू भी 1 है और ये भी 1 है, ठीक है, ये भी क्या है, 1 है। जब k की वैल्यू भी 1 है, ये भी 1 है, तो कहीं ना कहीं मिड पॉइंट वाला भी फॉर्मूला लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, x वाले से ही निकाल लेता हूँ, है ना, तो x की वैल्यू निकालता हूँ, x इज इक्वल टू में क्या, माइनस का 4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1, तो x से निकालना है, k की वैल्यू हमने निकाल दिया, माइनस 4, k की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस 1 है, तो k 1 प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 प्लस 1, और 1 2, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, 4 बड़ा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस 3 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 3 अपॉन में 2। अब ऊपर में क्वेश्चन में देखा होगा आपने, क्वेश्चन में अगर देखा हुआ है तो वहां पे x एक्सिस है, यानी कि x और y 0 है, तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस का 3 अपॉन में 2, और y हमारे पास कितना है, 0 का 0 ही है, ठीक है, और k की भी वैल्यू हमारे पास पुट हो गई, यानी कि रेशियो भी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो रेशियो है वो k:1 था, तो k की वैल्यू 1:1 आ गई, और ये जो कोऑर्डिनेट जो क्वेश्चन में बोल रखा था ये भी आपका सॉल्व हो गया। थैंक यू, ये आपका एक्सरसाइज का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने कवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ना ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज है ना, वीडियोस को क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना।